हेलो बच्चों, ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दे रखा है, अभिकथन हमें दे रखा है बेंजोइक अम्ल को ऊर्ध्वपातन प्रक्रम द्वारा शोधित कर सकते हैं। कारण दे रखा है, ऊर्ध्वपातन प्रक्रम अवाष्पशील ठोस पदार्थ से वाष्पशील ठोस को पृथक करने में अत्यंत उपयोगी है। यहाँ 5 विकल्प दे रखा है, ए बी सी डी तथा ई। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न में हमें अभिकथन दे रखा है और कारण दे रखा है, तो हमें बताना है अभिकथन और कारण सही है कि नहीं। यहाँ पे हमें दे रखा है बेंजोइक अम्ल को ऊर्ध्वपातन प्रक्रम द्वारा शोधित कर सकते हैं। तो ये हमारा जो दे रखा है अभिकथन, ये हमारा सही है, यानी कि ट्रू है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो हमारा दो क्या है, ठोस पदार्थ है, यानी कि ठोस पदार्थ का जो हमारा दो मिश्रण होगा, इसमें से अगर हम देखें तो एक हमारा क्या होगा, एक हमारा ऊर्ध्वपातन होना चाहिए, यानी कि एक हमारे पदार्थ का प्रकृति होना चाहिए ऊर्ध्वपातन, यानी कि हमारा क्या होना चाहिए, सबलाइम नेचर का होना चाहिए, यानी कि ठोस से हमारा क्या करे, डायरेक्ट गैस में बदल जाए, यानी कि द्रव में ना बदले। यहाँ पे दे रखा है बेंजोइक अम्ल जो हमारा क्या होगा, ऊर्ध्वपातन में काम करेगा। तो यहाँ पे दे रखा है बेंजोइक अम्ल ऊर्ध्वपातन प्रक्रम द्वारा शोधित कर सकते हैं। तो ये हमारा कथन क्या है, सही है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ऊर्ध्वपातन पातन में कुछ पदार्थ जैसे बेंजोइक अम्ल को गर्म करने पर पहले पदार्थ पिघले बिना ही ठोस से सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, ऊर्ध्वपातन में कुछ पदार्थ जैसे बेंजोइक अम्ल को गर्म करने पर पहले जो हमारा पदार्थ होता है पिघले बिना ही ठोस से सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। यानी अगर हम देखें तो ये ठोस से डायरेक्ट क्या हो सकता है, वाष्प में परिवर्तन हो जाता है। तो जो हमारा बेंजोइक अम्ल होता है, हमारे का उत्पादन होता है, तो प्रक्रम द्वारा क्या होता है, शोधित कर सकते हैं। यानी अगर हम देखें तो जो हमारा विकथन दे रखा है हमारा सही है। तो अगर हम देखें कारण क्या दे रखा है, कारण हमें दे रखा है ऊर्ध्वपातन प्रक्रम अवाष्पशील ठोस पदार्थ से वाष्पशील ठोस को पृथक करने में अत्यंत उपयोगी है। तो ये हमारा क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या दे रखा है, अवाष्पशील हो लिखा है, अवाष्पशील ठोस। ये हमारा क्या हो जाए, अवाष्पशील ठोस नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने क्या देखा था कि हमारा क्या होता है, ठोस से सीधे क्या होता है, वाष्प में परिवर्तन होता है, यानी कि बिना पिघले हुए यानी द्रव्य में ना बदले हुए ही डायरेक्ट वो हमारा क्या होता है, वाष्प व्यवस्था में चला जाता है, वो हमारा क्या होता है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। तो हमें जो कारण दे रखा है हमारा गलत है। तो आइए अपना विकल्प देखते हैं। तो पहला में क्या दे रखा है, ए और आर दोनों सत्य है। तो यहाँ पे हमने देखा ए हमारा क्या है, सत्य है, लेकिन जो हमारा आर दे रखा है ये हमारा क्या, फॉल्स है, यानी कि गलत है। तो ये हमारा विकल्प गलत होगा। बी के दे रखा है ए और आर दोनों सत्य, तो ये भी हमारा गलत है। तो सी के दे रखा है ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, तो यह विकल्प हमारा सही होगा, ऑप्शन सी। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।